Assalamu alaikum, how are you all? I'm your science teacher and I wish a very warm welcome to all of you in the online class of FEI. So students, चैप्टर हमारा चल रहा है रेस्पिरेशन इन ऑर्गेनिज्म्स एंड आज हमारा टॉपिक है वो है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो स्टूडेंट्स, ब्रीदिंग हमने समझ लिया, ब्रीदिंग का मैकेनिज्म भी हमने समझ लिया। अब जो हमें आज पढ़ना है वो है व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। तो स्टूडेंट्स, हम अभी तक यही पढ़ते आ रहे हैं, हम आज तक यही पढ़ते आ रहे हैं, हम ऑक्सीजन लेते हैं और कार्बन डाइऑक्साइड छोड़ते हैं, है कि नहीं। तो स्टूडेंट्स, क्या होता है असल में, द एयर इज अ मिक्सचर ऑफ गैसेस लाइक नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर वेपर एक्स्ट्रा। आपको ये स्टूडेंट्स पता है दैट एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, ठीक है ना। एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है, लाइक उसमें नाइट्रोजन प्रेजेंट है, ऑक्सीजन प्रेजेंट है, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर वेपर, बाकी सारे गैस प्रेजेंट है। तो एयर जो है मिक्सचर ऑफ गैसेस है। तो होता क्या है असल में, वी इनहेल द सेम मिक्सचर ऑफ गैसेस कंटेन्ड इन द एटमॉस्फेयर। अब स्टूडेंट्स, एटमॉस्फेयर में जितनी भी गैसेस प्रेजेंट है, मिक्सचर ऑफ गैसेस प्रेजेंट है, वो सारे के सारे गैसेस हम इनहेल करते हैं। समझ गए ना। एटमॉस्फेयर में जितने भी गैसेस है, मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, एटमॉस्फेयर एयर जो है ना मिक्सचर ऑफ गैसेस है ना, सारे के सारे गैसेस जो है वो हम इनहेल कर देते हैं, ठीक है। आवर नोज कैनॉट फिल्टर आउट द ऑक्सीजन फ्रॉम अदर गैसेस। हमारी जो नाक है, हमारी जो नोज है, वो फिल्टर नहीं करती भाई ऑक्सीजन, बस मुझे बस ऑक्सीजन की ज़रूरत है, मुझे बस ऑक्सीजन अंदर लेना है, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। हम क्या करते हैं, हमारी जो नोज है वो सारे के सारे गैसेस जो है वो इनहेल कर देती है, ठीक है। When we exhale, the composition of air remains almost same as the air we inhale. Only the percentage of carbon dioxide and oxygen changes. तो होता क्या है, हम क्या करते हैं स्टूडेंट्स, हम जो एयर इनहेल करते हैं, ठीक है ना, जो हम एयर इनहेल करते हैं मतलब मिक्सचर ऑफ गैस, उतना ही एयर हम एक्सहेल भी करते हैं, ठीक है ना। हम जितना एयर जो है वो इनहेल करते हैं उतने ही गैसेस हम एक्सहेल भी करते हैं। बट क्या होता है, बस कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज चेंज हो जाती है। ये आपको याद रखना है। जैसे मैंने आपको बोला, हम जितने गैसेस इनहेल करते हैं, हम जितना एयर इनहेल करते हैं, उतने ही गैसेस हम एक्सहेल भी करते हैं। बट ऑक्सीजन और कार्बन डाइऑक्साइड की जो परसेंटेज है वो चेंज हो जाती है। ऐसा क्यों होता है मैं आपको बोलती हूँ। देखिए, इनहेल्ड एयर, हम जब ऑक्सीजन, देखिए स्टूडेंट्स, एयर जो है वो मिक्सचर ऑफ गैसेस है जिसमें अप्रोक्सीमेटली 21% ऑक्सीजन प्रेजेंट होता है एयर में, ठीक है। अब जब हम 21% ऑफ ऑक्सीजन जो है वो इनहेल कर देते हैं, ठीक है ना, तो क्या होता है, जब हम फिर एक्सेलेशन करते हैं तो 16.4% रहता है, ये रिड्यूस हो जाता है, इसकी परसेंटेज रिड्यूस हो जाती है, क्योंकि मैंने आपको बोला हम उतनी ही गैस एक्सेल भी करते हैं, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड और ऑक्सीजन की परसेंटेज चेंज हो जाती है। अब जब हमने ऑक्सीजन जो कि एयर में प्रेजेंट है 21% अप्रॉक्सीमेटली प्रेजेंट है, हमने इतना ऑक्सीजन अंदर लिया, लेकिन एक्सेलेशन के दौरान हम देखते हैं हमें 16.44% ही ऑक्सीजन हम एक्सेल करते हैं। ऐसा क्यों होता है स्टूडेंट्स? अगर आपने रेस्पिरेशन समझ लिया होगा, रेस्पिरेशन प्रोसेस आपने समझ लिया होगा, तो आप मुझे अभी के अभी जवाब दे सकते हैं दैट मैम इसकी यही वजह है, ऑक्सीजन की परसेंटेज इसीलिए कम हो जाती है क्योंकि मैम कुछ ऑक्सीजन हमें रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। दैट्स वाई ऑक्सीजन जो है कुछ ऑक्सीजन रेस्पिरेशन के लिए यूज होता है। दैट्स वाई जो परसेंटेज है ऑक्सीजन की एक्सेलेशन के दौरान डाउन हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है। समझ गए? होगी ना ऑक्सीजन की परसेंटेज चेंज। अब कार्बन डाइऑक्साइड की बात करते हैं। अब कार्बन डाइऑक्साइड 0.04% एयर में प्रेजेंट है। तो स्टूडेंट्स, अब इतना हमने इनहेल कर दिया, लेकिन स्टूडेंट्स हम एक्सेलेशन के दौरान क्या होता है, एक्सेलेशन के दौरान 4.4% हो जाता है, इसकी परसेंटेज इंक्रीज हो जाती है, इसकी परसेंटेज बढ़ जाती है। अब इधर पे भी सेम कॉन्सेप्ट है। आप बोलोगे मैम हम अभी जवाब दे सकते हैं, इसका जवाब ये है दैट मैम जब रेस्पिरेशन होगी हमारी बॉडी सेल्स में, तो उधर पे एंड प्रोडक्ट्स जो मिल गए, कौन कौन सा एंड प्रोडक्ट मिल गया, कार्बन डाइऑक्साइड, वाटर और एनर्जी। अब एनर्जी को साइड में छोड़िए, एनर्जी बाहर में जाए क्योंकि वो तो हमारी बॉडी ने यूज़ कर ली है कि नहीं। अब उधर पे कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर बचता है, उधर कार्बन डाइऑक्साइड जो एंड प्रोडक्ट मिल गया, तो परसेंटेज तो बढ़ेगी ही बढ़ेगी, इंक्रीज तो हो जाएगी, क्योंकि पहले 0.04% हमने इनहेल कर दिया था। जब रेस्पिरेशन हो गई तो उसके बाद क्या होगी, एंड प्रोडक्ट मिलने के बाद इसके परसेंटेज जो है वो इंक्रीज हो गई।
समझ गए। अब स्टूडेंट्स, अब वाटर वेपर क्या जब हमने इनहेल कर दिया था तो ये कम था, फिर जब एक्सेलेशन के दौरान ये ज़्यादा होता है, ऐसा स्टूडेंट्स क्यों? क्योंकि यही सेम कॉन्सेप्ट है, रेस्पिरेशन हमने कर ली, रेस्पिरेशन में एंड प्रोडक्ट क्या मिल गया? कार्बन डाइऑक्साइड एंड वाटर, ठीक है ना। तो क्या हो गया, इसकी भी जो ये भी इंक्रीज हो गया, ये भी ज़्यादा हो गया। समझ गए ना। तो स्टूडेंट्स, आपने ये किया होगा, आप जब कभी मिरर सरफेस पे किसी शीशे पे क्या करते हैं, अपनी सांस छोड़ते हैं तो उधर पे क्या होता है, धब्बा जैसा हो जाता है, मॉइस्चर ड्रॉपलेट्स आ जाते हैं, है कि नहीं। तो यही वाटर वेपर जो होता है हमारी, जो हमने जो एक्सहेल किया होता है, तो वो कंडेंस हो जाता है, फिर मिरर सरफेस पे वो कंडेंस हो जाता है। समझ गए ना, कितना आसान कॉन्सेप्ट है। आपको ये कॉन्सेप्ट याद रखना है। रेस्पिरेशन कॉन्सेप्ट, रेस्पिरेशन की वजह से क्या हो गया, ऑक्सीजन जो हो गया, इसकी परसेंटेज जो हो गई, क्या हो गई, डाउन हो गई, क्योंकि कुछ ऑक्सीजन हमने रेस्पिरेशन के लिए यूज कर लिया। कार्बन डाइऑक्साइड की परसेंटेज इंक्रीज हो गई, क्योंकि इसका एंड प्रोडक्ट हमें मिल गया। समझ गए। तो ये था आज का टॉपिक, व्हाट डू वी ब्रीथ आउट। इसमें आपको कोई भी कंफ्यूजन, कोई भी प्रॉब्लम होगा, आप मुझे टेक्स्ट या कॉल कर सकते हैं। अल्लाह हाफिज।